के तर्ज पर इस जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अताब का शिकार बनाया गया, नुकसानात से दो चार किया गया, गलत फहमियां पैदा कर दी गई, एक बंदे से दूसरे ग्रुप की तरफ, तीसरे बंदे को चौथे ग्रुप से लड़वाया गया। वो सिर्फ ये था कि ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिन्हें जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 35 से और 370 पे बात करनी है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये 50 सीटें, 60 सीटें, 70 सीटें लेकर भी कहेंगे मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मेरे पास रिजर्वेशन का मामला हल करने की नौबत नहीं है। अरे बाबा, जिस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 और 28 सीटें ली, उसके बाद 11,500 बच्चों के स्टूडेंट एमनेस्टी, स्टूडेंट बेटर्स एमनेस्टी की एफआईआर वापस की। ये वो पार्टी नहीं है जो संजय गिलानी साहब पहुंचे तमाम डेलीगेशन लेके। ये वो पार्टी नहीं है क्या? और हमें ये इस पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, लेकिन समझना होगा इस पार्टी ने आपको अनजानी दिनेश्वर शर्मा खड़ा किया, एक इंटरलोक्यूटर बनाया, मुज़ाकरातकार बनाया। इंटरलोक्यूटर का मतलब है कि कश्मीर में क्या है, इसको दिल्ली के साथ जोड़ने की जरूरत है। कश्मीर में सिर्फ पुल बनाने का मामला नहीं है, इक्तिसादी तौर ही नहीं है, सयाहती मामला भी है, मामला और हैं जिनको लेकर हमें दिल्ली के साथ बात करनी होगी। उसके बाद कोटवा में एक मामूली बच्ची का मामला पेश आया और उसी वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जो ये आज लोग मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ चीजों से इस पार्टी की इमेज को खराब करना चाहते हैं, उसी वक्त 2 कैबिनेट मिनिस्टरों को बरतरफ किया। शाम को तसद्दुक मुफ्ती साहब का ट्वीट आया, हिंदू में न्यूज लगी कि दोनों कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बर्खास्त कर दिए गए। आज के वक्त में, जिस वक्त मुफ्ती साहब वजीर आला थे, महबूबा मुफ्ती वजीर आला थी, क्या आपके घरों के बाहर हुर्रियत वाले? आज हमें 6 लाख वोट लेने के बाद भी इंजीनियर रशीद की मुलाकात नसीब नहीं हुई। भले ही उनके ख्यालात अलग हो, भले ही उनकी तंजीम साजी का तौर तरीका अलग हो, लेकिन ये पीडीपी था जिसने आज इंजीनियर रशीद को घर लाया होता अगर 2024 के इलेक्शन में हमें मैंडेट आया होता। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जब मैं एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे था, कॉर्पोरेट सेक्टर में था, सबसे अच्छी जगह पर इस वक्त सर्विस कर रहा था, मैंने कहा नहीं, आने वाले वक्त में जब मुझे बच्चे पूछेंगे 2024 में पापा आप कहां थे, मैं कहूंगा मैं उस वक्त मुफ्ती साहब के उस काफिले में शिकार हुआ, उस काफिले में शामिल हुआ जिसकी क़यादत मैं सिर्फ अल्लाह रसूल की कसम जान कर आया। मुझे कोई ये लालच नहीं है कि मैं कल वो बनूं या ये बनूं। हक साहब ने कल भी नॉर्थ कश्मीर में कहा अगली हुकूमत जो पीडीपी की होगी, हमें हुकूमत भी करनी है, हमें गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों चलाने हैं, लेकिन ये अपनी जगह है। लेकिन मैं सिर्फ इस नियत से आया हूं कि मुझे 2024 में 28 अगस्त सुबह 11:30 बजे मैंडेट मिला, ज्वाइनिंग हुई, मैंडेट मिला, 10 से 15 दिन में इलेक्शन में गया, फील्ड में चला गया, लेकिन मेरे पास सरमाया बहुत ज्यादा था। मेरी दुकान भरी हुई थी, उसमें खाली नहीं पड़ा था, कोई कोना तक नहीं था। मेरे पास एमनेस्टी भी था, मेरे पास जेल भी था, मेरे पास हुर्रियत भी था, मेरे पास आरटी भी थी, मेरे पास रहबरी जंगला था, मेरे पास रहबरी ज़िरा था, मेरे पास सब कुछ था। पीडीपी मुफ्ती साहब का फलसफा था जो मैंने लोगों तक पहुंचाया कि मेरा ताल्लुक इस तंजीम से, मेरे तंजीम में ये चीजें मौजूद हैं। मेरे तंजीम के आज भी वजीर आला के दफ्तर के आसपास जाकर देखो, मुफ्ती साहब से लेकर 3rd जनरेशन तक, मुझे लगा कोई खुदा न खासा इस तरह की बात नहीं करेगा जिससे हमें कोई परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन तंजीम में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि आपका ताल्लुक मेरा मीडिया के जरिए है, मुझे जब मौका मिला, जब मैं घर पहुंचा, तो जब दफ्तर आना शुरू हुआ, महबूब जी ने कहा आप सोशल मीडिया को संभालो, ये जिम्मेदारी आपके हवाले, आप अपनी टीम बना, आप इन लोगों को समझा मुफ्ती साहब क्या कुछ करना चाहते थे। वजी साहब के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, स्टेट सेक्रेटरीशिप से लेकर यावर साहब के साथ ताल्लुकात। उसी बीच में एक नया जोश पनपा कि 2018 में पीडीपी को खाली करने की एक साजिश चली। एक तंजीम नहीं, 2 नहीं, 3 तंजीमें बनते बनते भी पीडीपी खत्म नहीं हुई। एक साहब की तंजीम भी बन गई, 60 के करीब लेजिस्लेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पीडीपी से निकालकर रिक्रूट किए गए, दूसरी तंजीमों में भेजे गए, फिर भी पीडीपी वही है। लेकिन पीडीपी के इस माहौल को जब जगह देखने खाली होना शुरू हुई तो ज़हीर साहब जैसा लीडर जन्म लेते। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने जो दरख्त काटने होते दूसरे अल्टरनेट लगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए आपको दूसरे दरख्त लगे होते हैं। कि ज़हीर साहब आए, बाकी लोग आए, नौजवान आए, जिन्होंने कहा नहीं, हम श्रीनगर से इस पार्टी का प्रचार और पार्टी का नस्ल जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। ये मामला हैं जो शायद पीडीपी का जरिया लोगों के साथ बनी।
اور جب میں نے کئی بار تقریروں میں کہا میرا اصل تعلق جو جنم بھومی ہے وہ بانڈی پورہ سے، لیکن پرورش سے نگر ہوئی ہے، اور شپین آنا جانا رہا۔ وحید صاحب کا بڑا کردار رہا اس میں، اور جب وحید صاحب کے ساتھ ہم یہاں آئے، جب اہنگر صاحب کا وہ ایپیسوڈ گھر میں پیش آیا تو میں تھا، وحید صاحب تھا، اور بھی ایک دو لوگ تھے جو اہنگر صاحب کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ جو اس وقت سچویشن بنائی گئی وہاں ان کے گھر تک پہنچنے میں ہم کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے بچایا۔ اس دن ایک ایپیسوڈ بھی گزر گیا، میں اور محبوبہ جی اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، آنے گیا۔ بہرحال سوشل میڈیا میں اب آپ لوگوں کو بڑی ذمہ داری مل رہی ہے۔ بچی صاحب سیاسی طور کریں گے، یاور صاحب سیاسی طور کریں گے، جس طرح سے میں نے کہا کہ جو الیکشن لڑا جو کانسٹیچوئنسی میں ہے اس کے ساتھ رہو، وہی ہمارا چہرہ ہے، وہی آنے والا کل ہے، جس طرح سے ضلع صدر نے کہا۔ لیکن سوشل میڈیا میں ہم لوگ بہت چوک کر رہے ہیں، اس کے ایتھکس اپنے ہیں، اس کے روابط اپنے ہیں، اس کی لینگویج اپنی ہے، اس کی ٹیکنیکلٹی اپنی ہے۔ اس چیز کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی، وہ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کے رسول اور امیر کی اطاعت کرو، مگر امیر کی اطاعت کنڈیشنل ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کنڈیشنل، امیر کی اطاعت ہوئی کہ ہمارا امیر اس وقت وچی صاحب ہے، ضلع صدر ہے، ہم جس طرح سے یہ چاہیں اسی طرح سے اس پروگرام کا انعقاد کریں گے، جسے نظم شکنی نہ ہو جائے۔ جب ہماری امیر ٹویٹ کرتی ہے تو ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں شیئر کریں۔ محبوبہ مفتی کے ایک ٹویٹ سے 550 ٹی وی چینلیں چلتی ہیں، 5,500 پیجز چلتے ہیں ایکس پہ، انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، پورا دن چرچا ہوتا ہے۔ شام کو نیشنل چینلوں پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے ایکس سروس مین کے بجائے آپ کیوں نہیں زین پورہ شپین سے، وچی سے، کلگام سے نوجوان لڑکوں کو اس فوج میں بھرتی کریں گے۔ ایکس کو تو پینشن مل رہی ہے، چھوٹی موٹی چل رہی ہے، نئی پیڑ آئے گی شاید یہ زیادہ اچھے سے سمجھ پائے گی۔ لیکن ہم میں سے کتنے ورکر ادھر ہوں گے جنہوں نے اس ٹویٹ کو ریپوسٹ کیا ہوگا؟ کتنے ہوں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ محبوبہ مفتی صاحبہ نے پچھلے ہفتے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اسی ہفتے کہا ایکس سروس مین کے بجائے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو بھرتی کرنا ہوگا۔ شاید کسی نے ریپوسٹ نہیں کیا۔ جب ہمارا شپین، ایپل ٹاؤن، سوپور، کلگام، جب ہمیں ایران سے، افغانستان سے ایپل آنے لگا، سب سے پہلا ٹویٹ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کیا ہمیں یہاں کے فروٹ کو اور زیادہ بہتر کرنا ہوگا۔ آپ میں سے کس نے ریپوسٹ کیا ہوگا فیس بک پہ یا ایکس پہ؟ اب یہ تحریک کہاں سے چلی؟ پہلے زمانے میں ہمارے وقتوں میں اخبارات ہوتے تھے، شہر بین میں رہا ہوں، نیوز سیکشن ریڈیو کشمیر میں رہا ہوں، دوردرشن میں رہا ہوں، پروگرام ایگزیکٹو رہا ہوں۔ جب میں ان چیزوں کو شام 7 بجے بیگ صاحب کے مطابق خبر سنتے ہیں تو آپ کو ابھی بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ تو باہر لائیو بھی چل رہا ہوگا کسی ایک کے پیج پہ۔ یعنی آج آپ کو کسی بھی قیمت پر محبوبہ مفتی صاحبہ، التجا مفتی صاحبہ، اور اس کے بعد ہمارے 3 لیجسلیٹرز، اور اس کے بعد جنرل سیکرٹریز، وائس پریزیڈنٹ اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اگر کسی بھی جگہ آپ کو کوئی پوسٹ آیا تو آپ کو اس کو ریپوسٹ کرنا ہوگا۔ مجھے پتا ہے، میں حالات کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کوئی پوسٹ ڈائریکٹ کریں گے شاید ٹینشن نہ ہو، کوئی کسی کو یہ پسند نہ آئے، آپ نے کسی تنظیم کے نصب العین کو آگے بڑھایا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے، شام کو ہمارے شپین، زین پورہ، وچی میں کتنے پیج چل رہے ہوں گے پی ڈی پی کے نام سے؟ کوئی چلا رہا ہے کیا؟ کتنے؟ بہت سارے چل رہے ہیں۔ اس پیج میں آپ کو کم از کم محبوبہ مفتی صاحبہ کا، التجا مفتی صاحبہ کا، اور کم سے کم وحید صاحب کنسرن ہمارے یہاں کے ہیں ان کا، اور جو کیونکہ یہ جو آپ کا کرٹک ہوتا ہے نا ٹویٹ میں، یہ تھوڑا سا افیکٹو ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ نے سیریز فائر کرا ہے، نو آڈیو ویڈیو ویژول بائٹ واز ریکارڈ، نتھنگ واز ریکارڈ، ایک ٹویٹ میں، لیکن لاسٹ پہ رکھا کہ مفتی صاحب کا فلسفہ تھا مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کرنا۔ جس مفتی صاحب کو سمجھنے سے ہم لوگ قاصر رہے، وہ تقریروں میں کہتے تھے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے بغیر آپ سونا چاندی بھی بچھا دیں گے سڑکوں پر میگڈم کے بجائے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن مفتی صاحب مرتے دم تک، انتقال تک کہتے تھے کشمیر مسئلے کا حل نکالو۔ جو ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں سیز فائر دونوں ملکوں کے بیچ میں، both the countries are agreed، دونوں ملکوں نے مانا کہ سیز فائر کریں گے، لیکن اس کشمیر مسئلے پر بات چیت کرو۔ اگر ہمارے پاس قائدانہ صلاحیت محبوبہ مفتی صاحبہ کی، جب میں محبوبہ مفتی صاحبہ کا ٹویٹ پڑھتا تھا
एज टीवी एंकर चाहे दिल्ली में था, श्रीनगर में था, कहीं था, तो मुझे इत्मीनान होता था कि कश्मीर की बात करने वाला था। एक बार गुलगाम में एक क्रिकेटर वापस क्रिकेट खेल के आया, वो सिर्फ उसका फीडबैक घर पहुंचा, खुद नहीं पहुंच पाया। मेरा 3:30 बजे लाइव स्टूडियो है, मैं सोच रहा हूँ खबर कहाँ से शुरू करूँ। इतने में महबूबा मुफ्ती साहब का ट्वीट आया, इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक तबका कहता है ये क्रिकेट खेल के आया था, ये कोई एंटी नेशनल लोगों के साथ नहीं था, वो कम से कम एक फैमिली को, एक जम्मू कश्मीर के लोगों को लीडरशिप मिली। अगर हमने इस लीडरशिप को पार्लियामेंट और असेंबली तक नहीं पहुंचाया, फिर हमें क्या फायदा है इधर चर्चा करने। जो बच्ची साहब इधर मुफ्ती साहब के बारे में कहते थे, जो यावर साहब अभी कहते थे, जो मोहसिन साहब कहते थे, जब यही लोग कल इलेक्टेड फोरम्स में ये बात करेंगे, असेंबलियों में, बाकी जगहों पर, इसका मतलब है हक अदाई इनकी होगी। सोशल मीडिया में सबसे पहला आपका काम जो होगा, तो मैंने कहा कि किसी भी कीमत पे मैडम का ट्वीट मिस नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत, और उसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, किस पे है, आप उठ के उसमें रिपोस्ट एक ऑप्शन आता है, वहां आपको रिपोस्ट। ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब बादशाह को देखना होगा तो आप उसका माजरा किसी भी बंदे का, तो असल प्रश्न है इसमें असल गारो कम से कम बुनियाद कहते हैं असल अगर ये बुढ़ान लास्ट यानी जब आप पीडीपी की बुनियाद देखते हैं, वो बुनियाद यही है कि जमात इस्लामी को, किसी भी तंजीम को इलेक्टोरल फ्रेज से दूर नहीं होना चाहिए। भले इख्तलाफात हमारे इज्तिमाई, ये कोई निजी नहीं है, ये घरेलू तो है नहीं, जो इज्तिमाई मामला है वो हल हो जाए, आप इलेक्शन में आ जाओ। आज 2024 में अमित शाह कहता है चाहे जेडीयू बना चाहे दूसरी तंजीम, आप लोग इलेक्शन लड़ो। ये मुफ्ती साहब का, कायद का कितना बड़ा ख्वाब था, कितने साल से ये ख्वाब देख रखा था उन्होंने। लेकिन जमहूरी तर्ज अमल में बड़ा जरूरी है कि हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने लीडरान को कामयाब कराएं। लीडरान का मतलब है कि हमें कल के वक्त में शिपियन म्युनिसिपल कमेटी हो, रूरल अर्बन इलेक्शन हो, जो भी बंदा बच्ची साहब ने, यावर साहब ने, मोहसिन साहब ने उसने उठाया हो, खुदा की कसम अगर आपने उसमें कोई चूक की ना, नुकसान आपका है, उसका नहीं। आपको ये सोचना है कि ये पार्टी महबूबा मुफ्ती साहिबा और बाकी लीडरशिप ने इसको तैयार किया है, इसको जिम्मेदारी दी है, हमें इसको कामयाब करना होगा। लेकिन कामयाबी के लिए आप सब लोग कहते थे, बच्ची साहब ने गिला शिकवा किया कि शायद सोशल मीडिया हमारा कमजोर था, और ये पहला इलेक्शन था जब मैं एज जर्नलिस्ट नहीं था। आपको कमी होनी चाहिए कहीं। मैं जिस इदारे में था, जिस फोरम में था, वहां मैंने उसी पार्टी की बात की जो मसले कश्मीर को हल करना चाहते थे, जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की बात ही नहीं करते थे, बल्कि तामीर और तरक्की के साथ साथ उस पार्टी के नस्ब के साथ अपने आप को डालते थे जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की हिफाजत चाहता था। पहली बार ये हुआ कि जब ये इलेक्शन खत्म हुआ, अब हमने सोशल मीडिया के इस गेम को बड़ा वाइब्रेंट बनाया, हमने एक टीम तैयार की है, और आने वाले वक्तों में जब मुझे डिटेल मिलेगा यहाँ से कि आपके कितने पेज चलते हैं, आपके कितने पेज से कितने फॉलोअर हैं, उसको बूस्ट कैसे किया जा सकता है, उसको मैं घर बैठकर, जैद साहब घर बैठकर, बाकी लोग बैठकर कैसे उसको और ज्यादा बेहतर कर सकें, उसकी डिटेल जब आ जाएगी हमें हर जगह ये चला भी तर्ज पे भी सी पे चलाओ, मगर 5 में कनेक्टिविटी हम सब ने पैदा करनी है। ये हमारा फोरम है, और इस फोरम में जो पहला वर्कशॉप आज हम में आपके इलाके में कर रहे हैं, टोटल तीसरा है। हमारा मतलब है कि चौथा हमारा जो आज का ये प्रोग्राम पुलवामा तीसरा, ये चौथा हुआ। अगर आपका ये प्रोग्राम जो है, आपको 10 दिन के बाद ये पता चलना चाहिए कि हमारा सोशल मीडिया पे हम बहुत ज्यादा विजिबल है, और ये बहुत ज्यादा महबूबा मुफ्ती साहिबा का जोर है कि वर्करों को कहो। ये परसों की मीटिंग में भी है कि आप कितने लोग ट्विटर एक्स पे हो। जब आप एक्स पे हो नहीं तो आपको जानकारी कहाँ मिलेगी। हम इसके बाद इसके लिए स्पेसेस वगैरह ग्रुप तैयार करेंगे, जिसमें शाम को हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक डिस्कस किया करेंगे कि हमारे पास कहने को सब कुछ है। जो ये पार्टी आज इख्तिदार में है, हमारे इनके साथ जाती कोई खुदा न खास्ता ये जाती हमारे हरीफ नहीं है। सियासी तौर पर इनका एजेंडा अलग है, सियासी तौर पर मेरा एजेंडा, मेरी पार्टी का अलग है। मैं अपने एजेंडे पे हूं या अपने एजेंडे पे रहेंगे। इसलिए आज के बाद हमने तैयार करना है
बच्ची साहब वोट के एतबार से देखते हैं, बच्ची साहब तंजीमी मामला देखते हैं, लेकिन बच्ची साहब आज के बाद इस सोशल मीडिया यावर साहब के साथ भी देखेंगे कि हमारे सोशल मीडिया में कल तक अगर 10,000 फॉलोअर थे, आज कैसे 9,000 हो गए, ये 1,000 कहाँ चला गया। ये भी एक तबका है मार्केट, और इस तबके को आपने अपने साथ जोड़ना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी में सोशल मीडिया का वर्कशॉप हो रहा है, आपने 2-3 चीजें बड़ी अहम याद रखनी है। एक ये कि आपका पेज चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल नजार साहब का अपना पेज चल रहा है, तशरीफ लेके गए कहीं, इसका पेज कोई चल रहा है, इस पेज पे शाम को ये वाली स्पीच आ रही है या किसी और लीडर की बाइट चल रही है सपोज, उससे आपके साथ 10 लोग और जुड़ेंगे, 20 लोग और जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इस तंजीम को, देखो एक बंदा मेहनत करता है, वो पूरा दिन सुबह निकलता है, जैसे कल सरताज साहब ने कहा कि सुबह जैसे उस नेरा वर्कर बात डब है खबर शाम नेरा न मेरा दोहस कर वर्कर पीडीपी खतर युकाल पार्लियामेंटेरियंस के ऐसे आए तो 2 लट हुकूमत साजी मगर ये साथ दोहस रात पेजस पे यथ पे AB सब वुचान मकान करना, ब्या सब वुचान प्लाट करना, ब्या सब रात करना सोलर वोटर्स यम खतर हॉर्टिकल्चर खतर। अगर अतनस नजर गसान मैं जूल स्टेट में अम पे तुम अम पे अगर तक कह दिक्कत कुछ जाए आए, कह चीज आए, कह प्रॉब्लम आए, कह मसला आए, फोन कर बहुत फलन पे शुपियन पे बच्ची पे मैं दिक्कत अति कर अल्लाह ताला करो इस करो पानी। एक तो हमें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ना है, मुफ्ती साहब का फलसफा पे पहुंचाना है। दूसरा ये कि कलम के जरिए मैंने परसों भी कहा कि जब आप रेडियो कश्मीर आजकल इस पे भी आता है ना, मीडिया इज नॉट ऑल अबाउट दिस टीवी इज अ पार्ट ऑफ मीडिया बट इट इज नॉट ऑल अबाउट वन सोर्स। ये रेडियो कश्मीर जो शहर में इसका व्यूवरशिप, इसका लिसनशिप बहुत ज्यादा। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है शाम को इसका ऑडियो है और पीडीपी की कोई खबर लगी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी बंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का टूर लगा है, डाउनलोड ऑप्शन में जाएं, उसको गैलरी में संभाल के रखें, अपलोड करें अपने अपने फोरम पे। इसमें कोई खुदा न लाइन आउट वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको अखबार की कटिंग आती है, अखबार की कटिंग में आपको श्रीनगर टाइम्स है, आफ्ताब है, ग्रेटर कश्मीर है, उस्मा है। यहाँ एक तबका उर्दू पढ़ता है, बहुत ज्यादा तबके जो है ज्यादा उर्दू ही पढ़ते हैं, कुछ तबका अंग्रेजी में ज्यादा अखबार पढ़ते हैं। और ये जो कटिंग लगी हुई है वहां पर, उसको आपने कार्ड फोटो उठाना है और उसके बाद अपने ही पेज पे डालना जो आपका पेज है कि वची साहब ने आज दौरे के दौरान सियासी इंतजाम पे जोर दिया कि वो मालिकान बागात को जो आंधी और तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा, इनका तखमीना लगाकर उन्हें मुआवजा कराना। कम से कम इतना मैसेज हो जाएगा कि वजी साहब ने मुतालबा किया है, हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, तब तक ये हुकूमत के जरिए से आपके मसले हल करेगा और आने वाले वक्त में खुद ही मसले हल करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर के जरिए से। इसलिए ज्यादा जोर और फोकस और ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि जहां पर आपको लगेगा कि मेरी तंजीम का लीडर सही बोल रहा है, सिंसियरली है, इसका एजेंडा सही है, इसका नजरिया सही है, उसको खुदा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आज के बाद अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट सबके पास है क्या, कोई मिस तो नहीं है ना, व्हाट्सएप सबको चल रहा है। जितने आप अकाउंट नहीं खोल पाए अभी तक, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर कहता था फलानी बैंकों में अकाउंट खोलो, आपको किसी भी कीमत पे ट्विटर पे अकाउंट खोलना पड़ेगा ताकि ये जो ट्विटर की हमारी जंग है इसमें भी हम कामयाबी हासिल करें और जो बाकी जराए हैं उसमें भी हम कामयाबी हासिल करें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका फर्दन शुक्रिया अदा करूंगा और इस नारे के साथ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नस्ल एजेंडा जो है वो आपको दुनिया भर में किसी तरह से नहीं। ये जमात की भी बात करते हैं, ये हुर्रियत की भी बात करते हैं, ये तामीर और तरक्की की भी बात करते हैं, ये लोगों के मसाइल की बात करते हैं, ये टेलीविजन भी लगाती है, ये कैजुअल लेबर भी लगाती है, ये मुलाजमों को रेगुलराइज भी करती है। इस तंजीम के पास एजेंडा है, ईमानदारी का है। और जो लोग आपको उलझान दें कि पीडीपी को नुकसान उठाना पड़ा किसी पार्टी के साथ अलायंस करने में, मैं तो वो वर्ड सख्त यूज ही नहीं करता हूं जो वो इस्तेमाल करते हैं कि वो झूठ है, अबस है, वो गलत है। उन लोगों को समझा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 बार हुकूमत साजी का मौका मिला, बदकिस्मती से मेजॉरिटी नहीं मिली मुफ्ती साहब को न बची। दोनों बार जो है वो कौमी पार्टियों के साथ हुकूमत करनी पड़ी, एक कांग्रेस के साथ, एक नेशनल, एक बीजेपी के साथ। लेकिन इसके बाद अगर आपको बीजेपी के साथ
उमर अब्दुल्ला साहब को वजीर खारजा वजीर ममलिकत बराई खारजा अमूरात तैनात किया गया था, तो वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट अलायंस में गया था। हमारा तो एजेंडा अलायंस था कि मैंने मुफ्ती साहब के इन जलसों को खुद कवर किया। 80,000 करोड़ वाला पैकेज स्टेडियम में आया, मैं खुद वहां पे मौजूद था। जो जो वाकयात गुजरे हैं, मुशाहिदात गुजरे हैं, शायद मैं कवरेज के तौर पर इनका ऐन गवाह हूं। जिन शराइत के साथ कांग्रेस के लिए और बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, ऐसा कोई आपको पार्टनर आज तक नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद कोशिश की गई थी एक होने की, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ सरपंचों के 3 मैंडेट के लिए पीएचडी तोड़ दिया कि फलानी फलानी को भी दे दो, फलानी फलानी को भी दे दो। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिशात है कि हम दिल से आए हैं इस पार्टी के साथ, सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस पार्टी के पास एजेंडा है। अगर इस एजेंडा की आबियारी आपको करनी है, आपको बड़ी तंजीमें आएंगी, आप जी हम भी निकले हैं, हम भी इसके साथ इलेक्शन में आए हैं, नई नई तंजीमें खोली जा रही हैं इस पीडीपी को कमजोर करने के लिए, उन्हें कह दो कि मुफ्ती साहब का एजेंडा जो है वो तमाम जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।